मैं डॉक्टर रोहतास क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक जिला अस्पताल से। तो आजकल हम देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि डिप्रेशन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर कोई आदमी डिप्रेशन की जकड़ में आ रहा है। छोटी सी बात को इतना ज़्यादा बड़ा बना बना देते हैं हम लोग कि वो हमारे माइंड पे हैवी हो जाती है। अब डिप्रेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि ये होता क्यों है, किस लिए होता है? हमारे थॉट के कारण, हमारे विचार के कारण। हमारे विचार नेगेटिव हो जाते हैं। आजकल हमें नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है। कोई भी काम करने करने हम जा रहे हैं तो सबसे पहले नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आएगा। पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि हर चारों तरफ से नेगेटिविटी है। घर में नेगेटिविटी है, बाहर नेगेटिविटी है, फ्रेंड्स नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो इस कारण से डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका मेन जो कारण है कि हमारी भाग दौड़ पूर्ण जिंदगी, हम हर कोई आजकल दौड़ में लगा हुआ है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। जबकि वो चीज़ें जब हो नहीं पाती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने आशाओं के इतने महल खड़े कर लिए हैं कि जब वो आशाएं हमारी पूर्ण नहीं हो पाती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स का सर्कल हमने इतना छोटा कर लिया है अपने काम की वजह से, अपने मित्रों का सर्कल इतना छोटा कर लिया है कि हम अपने काम में लीन रहते हैं, हम अपनी बात कह ही नहीं पाते। अब मोबाइल है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में कर डाले जाओ कुछ ना कुछ, क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि मोबाइल हैंग हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही हमारा माइंड है। हमारे माइंड को अगर आप उसमें स्ट्रेस डाले जाओगे, परेशानियाँ डाले जाओगे और उसको बाहर नहीं निकालोगे, जैसे मोबाइल को क्लीन नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा माइंड है, अगर उसको हम क्लीन नहीं करेंगे, उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं निकालेंगे, जो भी थॉट नेगेटिव हमारे माइंड में आ गया वो हम किसी को नहीं कहेंगे, तब तक हमें दिमाग की समस्याएं घेरती रहेगी। क्योंकि जब हम इस टाइप का थॉट रखते हैं तो हमारे दिमाग में केमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और तो उसी कारण दिमाग की समस्याएं आती है। अब आप सोचिए कि जो दिमाग की समस्या आई किस वजह से आई? थॉट की वजह से, विचार की वजह से। तो विचार की वजह से आई तो हमें कहाँ काम करना पड़ेगा? रूट पे काम करना पड़ेगा। मानो मैंने आपको कहा कि एक पेड़ को आप पानी दे के आओ, आपने क्या किया? पेड़ के पत्तों को पानी दे दिया। क्या पेड़ जिंदा रह पाएगा? उसके लिए हमें कहाँ पानी देना पड़ेगा? पेड़ की रूट में, पेड़ की जड़ में हमें पानी देना पड़ेगा, तभी पेड़ जिंदा रह पाएगा। तो ऐसे ही हमें अपनी हमारी जो रूट है वो है ये हमारा माइंड, हमारी थॉट। तो हमें अपने थॉट पे काम करना पड़ेगा, तभी हम डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सर्कल बढ़ाना होगा। ज़्यादा अगर ना बढ़ा सको तो कम से कम दो मित्र आपके ऐसे होने चाहिए, 2 से 3, कि जिनसे आप अपनी बात नॉन जजमेंटल कह सकें, बिना किसी निर्णय के कह सकें। वो आपकी बात पे कोई निर्णय ना करें, आपकी बात को ध्यान से सुने, बस सुन ही ले, इतना ही काफ़ी है। आपकी बात को सुन लिया तो आपका 50% समाधान तो वहाँ हो ही गया। और उसके बाद में अगर आपको और ज़्यादा समस्या महसूस होती है तो आप मनोवैज्ञानिक के संपर्क में आइए, मनोचिकित्सक के संपर्क में आइए, वहाँ से काउंसलिंग लीजिए। आप अगर जाना नहीं चाहते, ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा है, आप ऑनलाइन काउंसलिंग लीजिए, है ना। अभी आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मानो ये बोतल है ना, इसको मैंने 1 मिनट हाथ में पकड़ के रखा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको 1 घंटा तक हाथ में पकड़ के रखूँ तो क्या होगा? दर्द बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको पूरे दिन हाथ में पकड़ के रखूँ तो क्या होगा? हाथ को पैरालिसिस हो जाएगा। बोतल वही है, पानी भी उतना ही है, ना पानी को बढ़ाया गया ना पानी की मात्रा को बढ़ाया गया। तो ऐसी स्ट्रेस है। स्ट्रेस थोड़ा सा है, भले बड़ा है। थोड़ा सा स्ट्रेस आया, थोड़ी देर रखा, निकाल दिया, दर्द नहीं होगा। हाथ में जैसे दर्द नहीं होगा थोड़ी देर बोतल रखने से, ऐसे दिमाग में थोड़ी देर अगर स्ट्रेस आया, निकाल दिया। स्ट्रेस सभी को आता है, निकाल दिया, स्ट्रेस से दर्द नहीं होगा। लंबे टाइम तक 1 घंटा 2 घंटा रखा, दर्द बढ़ जाएगा। और पूरे दिन रखा और फिर महीनों भर रखा तो जैसे हाथ काम करना बंद कर देता है वैसे दिमाग काम करना बंद कर देगा। सिंपल सा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझ लो कि हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो स्ट्रेस अगर आप ही सभी को आता है भाई, आजकल की स्थिति ऐसी है, आजकल की जॉब ऐसी है, आ गया, आप उसे रिलीज कर दीजिए। आपको एक प्रयोग बताता हूँ, उसके लिए क्या करना है। जैसे आपके बॉस आपके ऊपर चिल्लाए, तो चिल्लाने की वजह से क्या हुआ? आपको अग्रेशन आया, गुस्सा आया। आपका बॉस है, आप गुस्सा नहीं निकाल रहे, या आपके फादर साहब है, आप गुस्सा नहीं निकाल रहे, या आपके फ्रेंड है, आप उनकी इज्जत करते हैं, उनका गुस्सा नहीं निकाल रहे, और निकालोगे तो आप सामाजिक रूप से आपको मान्यता नहीं मिलेगी। तो वो जो गुस्सा आया, वो गुस्सा सामने वाला कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, आपका बहुत ज़्यादा बिगाड़ेगा। क्योंकि गुस्सा आपको आया तो उसकी गुस्सा आने से हमारे शरीर में केमिकल उत्पन्न हुआ, केमिकल बना। वो केमिकल कहाँ जाएगा भाई? कोई चीज़ लोड कर दी गई शरीर के अंदर तो कहाँ जाएगा?
वो दिमाग के अंदर रहेगा। दिमाग के अंदर केमिकल, नेगेटिव केमिकल रहेगा तो केमिकल को इम्बैलेंस करेगा और दिमाग की बीमारी को बढ़ाएगा। तो क्या करना है, वो जो केमिकल, इसके लिए हमें इसको ग्रंथियाँ बोलते हैं। हमें 2 चीज़ें करनी है कि एक तो ग्रंथियाँ हमारे सभी दिमाग की बीमारियों के लिए है। ये कोई दिमाग की बड़ी रूप से बीमार है या कोई स्वस्थ आदमी, उन सभी के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उनको हर मतलब महीने में एक बार तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। एक बार अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो दिमाग की बीमारी के ग्रस्त में नहीं आएंगे। क्या है कि क्या कारण रहता है कि इन वजह से जो स्ट्रेस है, किसी का अग्रेशन है, किसी का कुछ है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो उससे हमारे केमिकल इम्बैलेंस होते रहते हैं। तो वो जो एनर्जी जो बची है, एनर्जी जो इम्बैलेंस हुई, वो कहाँ जाएगी? एनर्जी हमारे माइंड के अंदर रहेगी। तो हमें उसे क्या करना है, एक तो नई ग्रंथियाँ बने ना, एक जो पहले बन चुकी है हमारे दिमाग में उसको डिलीट करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक कमरे में मानो 1 महीने में अपने आप को बंद कर देना है। अपने मान को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को, अपने पद को भूल जाना है। और 3 चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है, ज़्यादा रोना हो सकता है, हंसना हो सकता है, या नाचना हो सकता है, या चिल्लाना हो सकता है। इन 3 या 4 चीज़ों में से जो भी इसमें से अपने आप ऑटोमेटिक हो, वो आपको कर लेना है। अगर अपने आप ना हो तो इन 3 या 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने कर लेनी है। तो क्या होगा कि जो आपके अंदर पहले ग्रंथि बन चुकी है, पहले जो केमिकल बन चुका है, वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा, अगर नया केमिकल आ रहा है, किसी से अग्रेशन आ रहा है, किसी से गुस्सा आ रहा है, मानो आपके बॉस ने आपको डांटा, आप चेयर पे बैठे हैं ऐसे डांटा, आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, आपको उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप किसी को दिखेगा भी नहीं, अपने पाँव को बिल्कुल टाइट कर लीजिए और विचार कीजिए कि वो पूरी एनर्जी आपके पाँव में आ गई, पूरी एनर्जी आपके पाँव में आ गई। और ऐसे आप अगर टाइट करके रखेंगे पाँव को 1 मिनट तक और फिर रिलैक्स छोड़ दीजिए, तो जो अग्रेशन के कारण जो केमिकल इम्बैलेंस होना था, जो केमिकल बना था, वो आपके पाँव के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। और उसका दूसरा लाभ ये भी होगा कि जो हिस्सा आपका कमज़ोर है उसको टाइट कर लें। मानो पेट आपका कमज़ोर रहता है, या पाँव आपका कमज़ोर रहता है, या हाथ आपका कमज़ोर रहता है, उसको आप टाइट कर लें तो वो आपका स्वस्थ भी हो जाएगा और दिमाग की बीमारी भी आपको नहीं आएगी। बहुत आसान है। तो एक वहम बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं कि किसी को हमने बता दिया कि हमें डिप्रेशन, तो लोग हमें पागल कहेंगे। किसी को हमने बता दिया कि हमें हाथ धोने की बीमारी, तो लोग हमें पागल कहेंगे। अब पागल कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर कोई मानसिक दिमाग की बीमारी से जूझ रहा है। जैसे शरीर की बीमारियां होती है, वैसे ही मानसिक बीमारियां होती है। जैसे शरीर की बीमारियों का इलाज है, वैसे मानसिक बीमारियों का इलाज है। लेकिन जैसे शरीर की बीमारियों में आप इलाज में डिले करेंगे, इलाज आप देरी से करवाएंगे, बीमारी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही मानसिक बीमारी में आप ज़्यादा डिले करेंगे, मानसिक बीमारी बढ़ती जाएगी, जो कि आगे आने वाले टाइम में ऐसी हो जाएगी कि जो ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए हल्की सी ऐसी संदेश आते ही आपको डॉक्टर से मिलना है। इसको मिथ्स नहीं बनाना, भ्रांति नहीं बनाना। थैंक यू।